स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कराएंगे और इसमें ये सिलेबस है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या करा दिया है हमने ये टॉपिक करा दिया आपको संप्रेषण वाला, ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत ये भी टॉपिक करा दिया है। नेक्स्ट, शिक्षण के सूत्र ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। शिक्षण की प्रविधियाँ ये भी करा दिया है और आज हम आपको कराएंगे शिक्षण के क्या हैं उपागम, ठीक है। समझते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं या फिर उपागम। समझते हैं शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम प्रणाली। दो प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है। तो उपागम द्वारा क्या किया जाता है? उपागम द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। तो ये आप लिख सकते हो, शिक्षण की नवीन विधाएं पूछी जाएं, शिक्षण की विधाएं या फिर उपागम पूछे जाएं या उपागम प्रणाली पूछी जाए तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम या बाल केंद्रित अधिगम उपागम, दो तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। समझ लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ये है जो बालक को केंद्र मानकर शिक्षण दिया जाए, यानी बालक के अनुसार शिक्षण दिया जाए, बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण दिया जाए, ठीक है, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, तो वही बाल केंद्रित होता है, ठीक है, जिसमें केंद्र बिंदु बालक होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व आप लिख सकते हो, सरल और रुचिपूर्ण, या फिर ये पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बालक की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान प्राप्त कराने का साधन है, ठीक है। इससे बालकों को आत्म व्यक्ति के अवसर प्रदान होते हैं। इससे बालकों में व्यवहारिकता एवं सामाजिकता गुणों का विकास होता है। तो ये आप लिख सकते हो बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व। जो बाल केंद्रित शिक्षण महत्व होगा, इसमें बालक अपने अनुसार प्रश्न भी शिक्षक से पूछ सकता है, तो इसमें उसकी झिझक दूर होगी, संकोच दूर होगा। तो ये सभी पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका होती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षक में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? एक मार्ग प्रदर्शक या फिर सहयोग के रूप में होती है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के पौधे के समान बालकों को पोषण करके उनके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है, ठीक है, उसका सहयोग करता है केवल। दक्षता आधारित शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण में क्या लिखेंगे आप? समझ लेते हैं। बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करनी होती है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है कि यदि बालक को समाज का महत्वपूर्ण सदस्य बनना है तो बालकों में किसी न किसी दक्षता का विकास करना होगा, जैसे चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, वाचन, भाषण, नृत्य, संगीत आदि। नेक्स्ट है इसी में क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? बालक का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? क्रिया आधारित शिक्षण कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं। बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, बालक क्रियाशील रहता है, यह बाल केंद्रित शिक्षण है। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इससे बालकों में थकान उत्पन्न नहीं होती है।
इससे बालकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक हैं तो इन्हें आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण यानी रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको किसी भी विषय में रुचि है तो उस विषय को आप सरलता से सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। तो रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। रुचि क्या करती है? किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है तथा रुचि से ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। विशेषता, यह शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध को रोकता है। इससे विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें बालक क्रियाशील रहता है। सीखने को आनंदमयी बनाया जाता है। रटने के बजाय सीखने पर बल देते हैं, ठीक है, यानी बल दिया जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सहभागी शिक्षण, क्योंकि ये विषय जो आपका बाल विकास है और शिक्षण अधिगम, ये आपके लिए नए विषय हैं और ये शिक्षा से संबंधित हैं, तो ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। तो इन्हें आप नोट्स बनाकर रिवाइज करते रहें। अभी से याद करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे, ठीक। सहभागी शिक्षण, सहभागी यानी सहभागी शिक्षण में क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता को सहभागी शिक्षण कहते हैं। सहयोग, सहभाग मतलब सहयोग, ठीक है। कैसे होगा? जैसे शिक्षक प्रश्न पूछता है, शिक्षार्थी उत्तर देता है। शिक्षक निर्देश देता है, शिक्षार्थी पालन करता है। दोनों ही एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसकी सहभागी शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? यह शिक्षण सहयोग पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होती है। इसमें शिक्षार्थी क्रियाशील रहता है। इसमें शिक्षण में रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से आशय बालक की अधिगम समस्या का हल करना है। हल मतलब उपचार करना है, तो ये आप लिख सकते हो। बहुकक्षा, बहुकक्षा यानी बहुत सी कक्षाएं हो गई ना, यानी 2 या 2 से अधिक कक्षा को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ये समझ में आ गया शॉर्ट में। समस्याएं क्या आएंगी? शिक्षक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है। कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहती है। क्यों बनी रहेगी? कि वहाँ पर 1 क्लास के भी बच्चे हैं, 2 क्लास के भी, 3 क्लास के भी, 4 क्लास के भी, 5 क्लास के भी, सभी को बैठा के आप पढ़ाओगे तो किसको पढ़ाओगे, ठीक है। शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षक सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। ये क्या है? बहुकक्षा शिक्षण की समस्याएं हैं या दोष कह सकते हो। कुछ फायदे भी होते हैं। समस्या का समाधान कैसे करेंगे? शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए कि हमें कैसे पढ़ाना है। छात्र को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नैतिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के लिए सभी छात्रों को एक साथ एकत्रित किया जाए, ठीक है। तो ऐसे काम आप करवा सकते हो। जैसे कोई सांस्कृतिक आयोजन कराएं तो सभी भाग ले सकते हैं, यानी सभी को एक साथ बैठाकर आप करा सकते हो। या नैतिक शिक्षा सभी को दे सकते हो, शारीरिक शिक्षा सभी को दे सकते हो। तो ऐसी शिक्षा आप दे सकते हो, तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। बहुस्तरीय शिक्षण या बहुस्तरीय शिक्षण, इसे समझते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय बालकों की व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करता है, वह बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है, ठीक है। जैसे विशेषता क्या है इसकी? बालकों के समय का सदुपयोग हो जाता है। बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब बालक एक साथ बैठते हैं सभी, तो उसमें क्या है? सहयोग की भावना का विकास होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा। बालकों में विकास रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर होता है। बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है। बालक का मानसिक विकास होता है। बालकों में मानवीय गुणों का विकास होता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक आपका था, ये टॉपिक हमने आपको कराया, तो इसमें आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।